आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। समुंदर के बीच में यह जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, वहां पहुंच गई है हमारी टीम, और हमारी टीम आपको लेकर चलेगी अंदर जो गुफाएं हैं उसकी सैर कराने, लगातार मुंबई से जैन हिंदुस्तान। यह जो गुफा पीछे देख रहे हैं, पहाड़ को काट के बनाई गई है। समुद्र के बीच का जो यह इलाका है, इसे मुंबई के पास में एलिफेंटा कहते हैं। और यहाँ जो गुफाएं हैं अंदर, वहाँ अंदर चलेंगे, बातचीत करेंगे। यह जो हिस्टोरिकल पैलेस है, वहाँ लिए चलते हैं आपको। कहीं न कहीं मुंबई के समुद्र के बीच का जो इलाका है वह आपको दिखाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से चलते हैं। यह जो अजंता अलोरा की तरह एक एलिफेंटा की गुफा है जो समुद्र के बीच में पहाड़ों को काट कर बनाई गई है। ग्रेट बुद्धा की जो मूर्तियां हैं यहाँ
वह लगाई गई है। बात करते हैं राजेश जी, लोग कितने लोग यहाँ आते हैं दिन भर? और छुट्टी के दिन लोग हॉलीडेज और वीकेंड में ज़्यादा होता है, बाकी दिन नॉर्मल। यहाँ जो लोग आकर क्या फीलिंग्स करते हैं, आप लोगों से क्या बातचीत करते यहाँ पर पूछते हैं सर क्या क्या है, नहीं है, हम उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। यहाँ पर 5 रुपया है या 7 रुपया है, मतलब पहाड़ी पे शॉप है, गार्डन है, लेक है। और टॉप यहाँ से कितना ऊपर है? टॉप के लिए मेन गेट से लेफ्ट हैंड साइड से आप जाएंगे तो कहना मिलते हैं, ऊपर मिलेगा और साइड सीन है, इसके लिए आपको 10 मिनट पड़ता है। 10 मिनट जाने का। यहाँ जो लोग आए हैं वो साथ में हैं, सर कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ग्रेट फील कर रहे हैं सर। हम दिल्ली गुड़गांव से आए हैं और इस तरह की चीज़ें हमारी इतिहास की धरोहर है और जो मतलब हमें मिली है, इनको देख के हमें नॉलेज होनी चाहिए सर, हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए और बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं सर। ग्रेट फील कर रहे हैं सर। कहाँ से आप? सर यूपी मिर्जापुर से हैं, जयराज सिंह का नाम है सर। और यहाँ 1 घंटा हमको अच्छा लग रहा है सर। समुद्र के रास्ते से हम लोग आए हैं पर 1 घंटा लग गया है यहाँ पाने पर। और पहाड़ों काट कर ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं और इतिहास है हमारे भारत का, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रेट और समुद्र के बीच में यह जो इतिहास है भारत का, उस पे यहाँ जो आने वाले हैं वो कहीं न कहीं फील महसूस करते हैं, गर्व, प्राउड ऑफ इंडिया कल्चर। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय भारत। और समुद्र के बीच में यह जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ों को काट कर जो बनाया गया है, टॉप में लिए चलते हैं आपको। और ये बहुत ही दुर्गम चढ़ाई है, बहुत ऊपर की तरफ जो टॉप का पॉइंट है वहां लेकर चलते हैं आपको। किस प्रकार से कितना मेहनत किया होगा इसको काट करके जो रास्ता बनाया है, कहीं न कहीं देखने को लगता है बहुत ही दुर्गम रास्ते हैं, लेकिन हमारी कैमरामैन जी की हिम्मत हमें आगे बढ़ाने पर मजबूर कर रही है। दुर्गम चढ़ाई है जिस पे हम चलते चले जा रहे हैं। और सैकड़ों साल पुराने पेड़ यहाँ पर, जिनकी जड़ें जो है वह निकल गई है, अपने आप को, पहाड़ों को कहीं न कहीं अपनी जड़ों से रोकने का संदेश दे रहे हैं। एकता का संदेश है कि आप अपनी जड़ से जुड़े रहेंगे तो कहीं न कहीं बचे रहेंगे। लगातार टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं। समुद्र के बीच में यह जो टॉप, आज की तो आगे ड्राइडे था, छुट्टी था हम लोग का, इसके लिए 26 जनवरी था, तो हम लोग जो काम करते हैं, चलो आज छुट्टी है। और सुबह सुबह टाइम पे हम लोग आया था, नज़ारा अच्छा देखने को मिला हम लोग। आज के दिन का क्या प्राउड ऑफ फील करते हैं? वो तो फील करते हैं, बोल तो 2-3 साल पहले जो अपना पुलवामा में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जितना शहीदों ने समर्पित हुआ है उसके लिए खूब हम दुखी है। तो दोबारा नहीं होना चाहिए ऐसे दिनों पे। और कुछ ऐसे दिनों पे पहले कहीं न कहीं धमाके होते थे तो पब्लिक दुखी होती थी, भारत की जनता दुखी होती थी। ऐसा नहीं होना चाहिए, यह कहना है। चलते हैं लगातार टॉप की ओर, लगातार बढ़ रहे हैं। कैमरामैन जी प्रमोद जी से चाहूंगा कि यह जो नजारा है वह लगातार लेके चले। हाँ, ये चलते हैं, बढ़ते हैं निरंतर टॉप की ओर। यह जो समुद्र के बीच में हिल, पहाड़ी, शांति का, सद्भावना का संदेश हमेशा भारत देता आया है और हम इस भारत के संदेश को पूरी दुनिया तक भेजना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से।
पहाड़ के ऊपर लगभग 450 500 जो 1000 फीट की ऊंचाई है, टॉप का जो है वहां पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंचने में दिक्कत होती है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे कैमरामैन प्रमोद जी कौशिक मेरे साथी, जिनके बराबर कहने से हम लगातार टॉप पे जा रहे हैं, वहां पे तोप रखी हुई है जो कहीं न कहीं गोवा वगैरह से कोस्ट गार्ड जो थे बहुत पुराने जमाने में, वो लोग उसका यूज करते थे। समुद्र के बीच का यह क्षेत्र बहुत विराट है। लगभग बड़ी ऊंचाई पे लास्ट मोमेंट जो अंतिम पड़ाव है वहां पर हम पहुंच रहे हैं लगातार। और यहाँ एक पॉइंट है जहां पर मिस्टर, क्या नाम है आपका सर? भरत पाटिल। भरत जी, यह जो आप इतनी ऊंचाई से सामान वगैरह लाते हैं वो कहाँ से लाते हैं? सब बाहर से आते हैं, बोट से आता है। बोट से आता है, मुंबई से आता है? मुंबई से आता है। यहाँ तक आप किस प्रकार से लेकर आते हैं? यह जो उठा के लाना पड़ता है जी, उठा के लाना पड़ता है। इतना दुर्गम क्षेत्र है। हाँ, और व्यवस्था रहते कहाँ हैं आप? ये नीचे गाँव है, सामने वाला नीचे गांव है। ये नीचे गाँव दिखता है ना, इधर जी। गांव से, मुंबई से आप सामान मंगवा के इतने दूर जो राहगीर आ रहे हैं, जो पर्यटक आ रहे हैं, उनके लिए ये व्यवस्था की है। हाँ, पर्यटक के लिए। कहीं न कहीं जो बहुत नीचे के क्षेत्र से लगभग 800 फीट की ऊंचाई का यह जो पॉइंट है, अंतिम पॉइंट 2 मिनट का रास्ता और बचा है, लेकिन यहाँ पे यह जो गांव है नीचे इनका, वह गांव से यह लोग जो यहाँ जो यात्री आते हैं उनके लिए कहीं न कहीं खाने पीने का सामान जो है वह यहाँ उपलब्ध करवाते हैं। जैन हिंदुस्तान की यह रिपोर्ट राजेश आचार्य के साथ उनके साथी प्रमोद कौशिक। वो थोड़ा रोड का भी लेने का ना, रोड की खराब है तो कोई सरकार ध्यान नहीं देता है। लेते आए हैं अभी पूरा। और सरकार को कुछ चाहिए, पाटिल सर से बात हो रही है, क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाहता है कि ये रास्ता वो ठीक नहीं ना, पब्लिक कितना आता है, गिरता है, सीढ़ी भी अच्छा नहीं, तो रास्ता अच्छा से वो बनाना मांगता है सरकार। और कहीं न कहीं नव निर्माण होना चाहिए। सीढ़ियां भी टूटी हुई पड़ी है, और लगभग 1.5-2 फीट की जो चौड़ाई है उतनी ही छोटी सीढ़ी है, और बढ़िया दुर्गम रास्ता है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है इतना सामान हम यहाँ ऊपर लेकर आते हैं, इसके लिए सरकार को चाहिए कि वो इस पर्यटन स्थल को पुनर्निर्माण करे, कहीं न कहीं मार्ग को थोड़ा सुगम बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। पेड़ का यह संदेश है, जड़ें बाहर है। कहीं न कहीं यह संदेश देना चाहते हैं कि अपनी जमीन को नहीं छोड़ना चाहिए। जमीन से जुड़े रहेंगे तो खुद का भी वर्चस्व है, और जहां जुड़े हुए हैं उनका भी वर्चस्व है। यह समुद्र के बीच एक छोटा सा गांव है। मैं चाहूंगा कि वह गांव दिखाया जाए। ये गांव के लोग ही जो है वो यहाँ पर जो शॉप्स बना रखे हैं, यहाँ पर खाने पीने का जो सामान लेकर आते हैं, वही लोग पर्यटकों के लिए यहाँ पर कुछ व्यवस्था करते हैं। बहुत ही दुर्गम रास्ते हैं। इन रास्तों से हम ऊपर की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, और सैलानी भी नीचे की ओर आ रहे हैं। कहीं न कहीं जो है बहुत थकान फील हो रही है, लेकिन हमारा कारवां लगातार शिखर की ओर बढ़ता हुआ। आपको नजारे दिखाते हैं, है ना?
हेलो, हाँ तो ऑफिस है तो वीडियो कॉल तो करो। शिखर पर हम यहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था है, समुद्री मार्ग जो था, भारतीय सेना जो थी पहले, किस प्रकार से, कैसे वेपन्स थे उनके, किस प्रकार से समुद्र के बीच में वह कैसे जो दुश्मन थे देश के, उनसे कैसे रक्षा करती थी। समुद्री मार्ग से जो भी लोग यहाँ भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करते थे, कहीं न कहीं इन वेपन्स का प्रयोग उनको रोकथाम के लिए किया जाता था। बहुत पुरानी तोप है। किस प्रकार से इतनी ऊंचाई पर, लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर यह तोप लगी हुई है, और इस तोप को कैसे, किस प्रकार से चलाया जाता था। समुद्र के ठीक बीच में यह भारत की पुरातत्व सुरक्षा व्यवस्था की ओर हमें ले जा रही है। हम लगातार इसका निरीक्षण आपको करवा रहे हैं। जैन हिंदुस्तान के माध्यम से यह न्यूज आप तक पहुंच रही है। कितनी भारी भरकम तोप होगी और किस प्रकार से समुद्र के रास्ते यहाँ इसको स्थापित किया गया होगा, यह देखते ही बनता है। टॉप का नजारा है, यह तोप है जो 1000 फीट समुद्र के बीच में यह जो स्थान है वहां हम पहुंच चुके हैं। यह पुरानी जो व्यवस्था थी देश के सुरक्षा की, कहीं न कहीं पुराने समय में भी जो भारत की फौज थी, जो अंग्रेजी शासन था, वह किस प्रकार से यहाँ पे आए हुए हैं। लगातार जो रास्ते हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत दुर्गम रास्तों से चढ़कर यहाँ तक पहुंचे हैं। यहाँ तक पहुंचने में हमें लगभग 2 से 2.5 घंटे का समय लगा है। 1000 फीट की ऊंचाई पर हम पहुंच चुके हैं। अभी लास्ट पॉइंट पर पहुंचना बाकी है। हम लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अरे आओ, ला रहे आओ, रिपोर्टिंग करा। समुद्र के ठीक बीचों बीच हम यहाँ उस पॉइंट पे आ गए हैं। हजारों फीट की ऊंचाई है यहाँ पर, जहाँ हम आ गए। चारों तरफ बियाबान, उजाड़, लेकिन कहीं न कहीं पेड़ जो है वो यहाँ लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि जूम करके दिखाएं यह जो नजारा है। समुद्र के बीच का जो यह क्षेत्र है, नीचे की ओर गांव बसा हुआ है। भारत का यह जो पॉइंट है उसका पोस्ट कोस्ट है जो यहाँ चारों तरफ घूमती हुई नजर आ रही है। और चारों तरफ से घूम कर दिखाइए कि किस प्रकार से यहाँ का यह जो नजारा है, बहुत ही दुर्गम लेकिन शानदार। इस पॉइंट की ओर बढ़ना लगातार खतरे से भरा हुआ था, लेकिन साथी कैमरामैन जी के लगातार विश्वास के साथ
ऊपर की ओर बढ़ने का जो साहस मिलता गया, लगातार हम कहीं न कहीं इस पॉइंट की तरफ आगे हैं। भारत का यह जो समुद्र है मुंबई के पास एलिफेंटा, उसका सबसे टॉप जो पॉइंट है वहां खड़े हैं हम। दर्शकों के लिए आपको ये नजारा दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको घर बैठे यह नजारा हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। लीजिए, मजा लीजिए। आज की हमारी यह यात्रा आप सभी को समर्पित। 26 जनवरी का यह दिन कहीं न कहीं भारत और भारतवासियों के लिए। यह जो पॉइंट है वहां पर हम अब नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। जो नजारा था वह हमने अपने दर्शकों के लिए जो है यह आज बताया है कि किस प्रकार से हजारों फीट की ऊंचाई पर समुद्र के ठीक बीच में यह पॉइंट है जो भारत का दर्शनीय स्थल है। यहाँ ऊपर तोप लगी हुई है और तोप इसलिए लगी हुई है कि समुद्र का जो क्षेत्र था वह पौराणिक काल में कहीं न कहीं जो सुरक्षा की दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत ही दुर्गम, सरकार को चाहिए कि इसको पुनः विकसित करे। यहाँ लगातार जो लोग हैं वह इस ऐतिहासिक स्थल को देखने के लिए आते हैं। बड़ी मुश्किलों का सामना होता है। एक संदेश और देना चाहते हैं हम, जो लोग यहाँ आते हैं उनसे एक गुजारिश है कि प्लास्टिक की थैली और बोतल जो साथ में लेकर आते हैं वह वापस नीचे जो कहीं स्थान है वहां पे रखे। तो ऐसे जो बचे हुए स्थान हैं जो अपने आप में अद्भुत है, उनका कहीं न कहीं संरक्षण किया जा सकता है। बढ़ते हैं नीचे की ओर। लकड़ी के सहारे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं लोग। बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है ऊपर चढ़ने के लिए। हम अब ऊपर के क्षेत्र की तरफ से नीचे की ओर जा रहे हैं, लेकिन जो पर्यटक है वो लगातार लकड़ी के सहारे या किसी न किसी प्रकार से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं और इस नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करने के लिए वे ऊपर की ओर आ रहे हैं। अभी दोपहर का समय हुआ है। टूरिस्ट लोग का जमावड़ा इधर लगातार जो है बढ़ रहा है कारवां। थोड़े समय पहले जब हम यहाँ आए थे तो इतने लोग नहीं थे यहाँ। अब लोगों का लगातार यहाँ जो हुजूम उमड़ रहा है वह देखने को कहीं न कहीं मिल रहा है। जो इधर जो लोग हैं यहाँ के, वो लोग यहाँ दोनों तरफ जो दुकान है, शॉप है अपना, वह लगा के बैठे हैं। और जो शॉप के यहाँ मालिक हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश जी, यह सारा जो सामान है कहाँ से लेकर आते हैं आप? ये सब बम्बई से लाते हैं, दिल्ली, आगरा, बम्बई से। मुंबई से। कहाँ रहते हैं आप? हम इधर ही रहते हैं, एलिफेंटा। अभी पास में गांव है? हाँ, बाजू बाजू में तीनों गांव आए, छोटे छोटे। और 3 गांव है आजू बाजू में? 3 गांव का नाम है राज बंदर, श्वेत बंदर, मोरा बंदर। दिल्ली और सुदूर दूर दूर स्थान से यहाँ पर ये लोग जो है वो सामान लाते हैं और यहाँ इन्होंने अपना शॉप बनाया है। दुकान के अलावा और क्या काम है? दूसरा कुछ फैसिलिटी नहीं, इसके लिए टूरिस्ट के ऊपर ही है। टूरिस्ट के ऊपर? इसके ऊपर। कितना टूरिस्ट आता है यहाँ पे? आते मतलब जैसे 200, 300। बारिश में ऑफ सीजन रहता है, बंद रहता है, कम आता है। बारिश में कम लोग आते हैं। बारिश में यहाँ का मौसम नजारा कैसा रहता है? बारिश में मतलब पहले से सुबह से समझ जाता है, बादल, तूफान, हवा रहता है ना, पानी भी नहीं ज्यादा, तो बंद रहता है बहुत। तो सरकार बंद करवा देती है। तो जो गांव के लोग हैं वो बारिश में इधर ही रहते हैं? इधर ही रहते हैं, इधर ही रहते। कोई लोग बच्चे को पढ़ाई करने के लिए बाहर रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। यहाँ पर जब बारिश का मौसम होता है तो बड़ी परेशानी होती है। और लाइट का, बिजली का और पानी का सिस्टम क्या रहता है आपके? इधर तो सब 3 गांव में कुआं है, पीने के लिए पानी कुएं का ही चलता है। कुएं का पानी? हाँ, स्प्रिंग वाटर रहता है ना, उसमें से बारिश का जमा रहता है। मीठा पानी है? मीठा पानी रहता है, मीठा।
4 बजे तक समुद्र लेके पानी मीठा है पीने के लिए। बिजली का यहाँ कैसे रहता है? बिजली समझ ज्यादा बारिश रहेगा तो आती जाती है, मतलब आती जाती है। आती जाती है। बिजली और पानी का दिक्कत रहता है यहाँ। जब बारिश का मौसम होता है तो लोग यहाँ जो है वो कहीं न कहीं परेशान होते हैं। वो इनका कहना है कि जब बारिश होती है तो टूरिस्ट भी कम आते हैं, बिजली भी नहीं रहता और पानी जो है वह यहाँ कुएं से निकलता है, वही पानी इनको पीने का रहता है। बहुत सारी समस्याओं से जूझकर यह अपनी शॉप चलाते हैं। यहाँ जो भी आते हैं वह कुछ न कुछ इनसे जरूर परचेज करे, यही कहना है। आपके लिए यहाँ जो सुविधा दी जा रही है, कहीं न कहीं आपको यहाँ सामान की जो खरीदारी जरूर करनी चाहिए, ताकि यह जो संरक्षण है हमारे इस एलिफेंटा का वह लगातार बना रहे, यही कहना रहेगा। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।